एलोकेशन में ये मिस्टेक्स मत करना वरना तुम भी हो जाओगे ड्यू के एडमिशन प्रोसेस से बाहर। सो हाई एवरीवन, माय नेम इज स्नेहा एंड इन टुडेज वीडियो आई विल टेल यू सम कॉमन मिस्टेक्स जो कि तुम्हें अपने सीट एलोकेशन के प्रोसेस के टाइम पर अवॉइड करनी है। सो एज यू ऑल नो कि जो राउंड 1 एलोकेशन है वो 16 जुलाई को रिलीज होने वाला है एंड मोस्टली ये आपका इवनिंग में लाइक 5 और 5:30 के अराउंड तक रिलीज होगा। सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि अभी तुम लोग थोड़ा सा डेस्परेट होगे अपने एलोकेशंस को देखने के लिए एंड थोड़ी ओवर थिंकिंग भी कर रहे होगे कि पता नहीं कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। एंड अब कल अचानक से तुम्हारे एलोकेशंस रिलीज़ होंगे तो उसमें कई बार बच्चे पैनिक कर जाते हैं एंड वो जो एलोकेशन का प्रोसेस है उसमें कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से वो जो एडमिशन प्रोसेस है उससे ही कम्प्लीटली बाहर हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपनी एलोकेशंस रिलीज़ होने से पहले ही अपने सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स को क्लियर रखो एंड तुम्हें एग्जैक्टली पता हो कि तुम्हें अपनी एलोकेशंस के साथ क्या करना। सो सीट एलोकेशन के प्रोसेस में बेसिकली देयर आर 2 केसेस। केस फर्स्ट कि बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस लिस्ट तुम्हें यहाँ पर कोई कॉलेज प्लस कोर्स का कॉम्बिनेशन अलॉट हो जाएगा। यानी जब तुमने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी तो तुमने उसमें बहुत सारे कोर्सेज एंड कॉलेजेस के कॉम्बिनेशंस बनाए थे, तो उसमें से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिसकी कट ऑफ को तुम क्लियर कर रहे हो वो यहाँ पर तुम्हें अलॉट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी तुमने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कॉम्बिनेशंस बनाए थे उसमें से जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, सेकेंड कॉम्बिनेशन नहीं कर पाया, थर्ड नहीं कर पाया, बट फोर्थ ने कट ऑफ यहाँ पर क्लियर कर ली, तो जो तुम्हारा फोर्थ कॉम्बिनेशन है और जो भी कोर्स प्लस कॉलेज का वो तुम्हें यहाँ पर अलॉट हो जाएगा। तो अब हो सकता है कि तुम्हें जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो तुम्हारी बहुत ही लो प्रेफरेंसेस में था या फिर तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, बट नो मैटर वॉट तुम्हें वो कॉलेज पसंद है, पसंद नहीं है या फिर तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम्हें सीट को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। सो अपने दिमाग में ऐसी थिंकिंग तो बिल्कुल मत रखना कि मुझे ये वाली जो एलोकेशन है पसंद नहीं आई, मैं इसे इग्नोर कर देती हूँ एंड मैं ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में चली जाऊँगी एंड मुझे अगली बार हो सकता है इसे कुछ बेटर मिल जाए। नो, बिकॉज अगर तुमने यहाँ पर इसको इग्नोर करा तो तुम कम्प्लीटली ड्यू के एडमिशन प्रोसेस से ही बाहर हो जाओगे। कोई आगे स्कोप ही नहीं है कि तुम्हें इससे बेटर इवन तुम्हें ये कॉलेज मिलने का जो चांस है ये भी तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी तुम्हारा एलोकेशन है तुम इसे टाइमली एक्सेप्ट करो। डोंट बी लाइक कि मैं 2 से 3 दिन का टाइम सोचने के लिए लेती हूँ एंड देन मैं देखती हूँ फिर मैं एक्सेप्ट करूँगी। नो, बिकॉज पोर्टल तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा एंड इसके लिए यूजुअली तुम्हें 24 और 48 आवर्स का टाइम मिलेगा जिसमें तुम्हें अपनी सीट को एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुमने इस सीट को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम आगे के राउंड्स में जाओगी एंड तुम्हें एक स्कोप होगा कि तुम शायद आगे जाकर जब ऑप्शंस होंगे तो उनमें तुम एक बेटर कॉलेज के लिए अपग्रेड कर सको। बट अगर तुमने यहाँ पर इस एक्सेप्ट को इग्नोर करा तो इसके बाद तुम एडमिशन प्रोसेस से बाहर। अगर तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट हुआ है एंड तुम तब भी उसे इग्नोर कर रहे हो देन डू नॉट इवन थिंक कि तुम्हें आगे के राउंड्स में जो है एंट्री मिलेगी। सो सीट एलोकेशन को एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यानी कि यहाँ पर कॉलेज लेवल पर जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होंगे एंड अगर उन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड उन्हें कोई भी क्वेरी है तो वो यहाँ पर तुम्हें पोर्टल पर शो हो जाएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इन 3 दिनों में फ्री रहो जब तक तुम्हारा एलोकेशन प्रोसेस एंड तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी उनकी कोई क्वेरी आ रही है तो तुम उसे टाइमली आंसर करो एंड अगर कोई वो प्रूफ मांग रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट हो गया उसकी फ़ोटो मांग रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम वो उन्हें टाइमली प्रोवाइड करो वरना फिर वो तुम्हारी एडमिशन को यहाँ पर अफेक्ट करेगा। जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम्हें मिलेगा फ़ी पेमेंट का ऑप्शन। यानी कि जो भी तुम्हारे उस पर्टिकुलर कोर्स की उस कॉलेज में फ़ीस है वो यहाँ पर तुम्हें ऑनलाइन पे करनी होगी एंड जब तुम अपना फ़ी पेमेंट कंप्लीट कर दोगे उसके बाद तुम्हें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अपग्रेड का या फिर फ्रीज़ का। तो सीट एलोकेशन में जिन्हें उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हो गई है तो उनके लिए तो यहाँ पर अपग्रेड जैसा कुछ नहीं है। आपको आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस मिल गई तो आपको अब उसी कॉलेज में यहाँ पर जाना पड़ेगा एंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन है, आपकी फ़ी पेमेंट यहाँ पर कंप्लीटेड है। बट अगर आपको यहाँ पर आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली, लाइक आपको सेकेंड मिल गई, 5th मिल गई या 10th प्रेफरेंस मिल गई, तो उस केस में आपको यहाँ पर अपना ही प्रेफरेंस को अपग्रेड करना है ताकि आपको एक बेटर कॉलेज यहाँ पर मिल सके। अब अगर आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कॉम्बिनेशंस को कुछ इस तरीके से लिस्ट किया है कि पहले सारे टॉप कॉम्बिनेशंस, देन एवरेज एंड देन लो, तो इस केस में अगर आपको कोई लो प्रेफरेंस मिली है एंड आप अपग्रेड करोगे तो आपको क्या है उससे बेटर यानी कि उससे आपको ऊपर की
प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो इस बारे में टेंशन मत लो कि अगर तुमने अपग्रेड करा एंड तुम्हें उससे भी कोई ख़राब प्रेफरेंस मिल गई तो, क्योंकि अगर तुमने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को प्रॉपर बनाया है टॉप, एवरेज एंड बॉटम की फॉर्म में, तो डाउनग्रेड जैसा तो कुछ भी नहीं होता, अपग्रेड होता है। तो अपग्रेड के थ्रू तुम्हें जो है उससे बेटर ही कुछ मिलेगा। तो जैसे ही तुम यहाँ पर अपग्रेड करोगे तो जितने भी बाद के एलोकेशन प्रोसेस है उसके लिए तुम यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि अगर दूसरे एलोकेशन प्रोसेस में तुम्हें इससे कुछ बेटर मिल सकता है तो तुम्हें वो चीज़ यहाँ पर अलॉट कर दी जाएगी। बट इफ़ यू आर ओके विद योर एलोकेशन, यानी कि तुम्हें वैसे तो फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए थी बट अभी तुम्हें सेकंड मिल रखी है एंड नाउ यू आर लाइक कि हाँ ठीक है, मैं सेकंड में भी ओके हूँ, तो उस केस में तुम यहाँ पर अपनी एलोकेशन को फ्रीज भी कर सकते हो अगर तुम उससे सेटिस्फाइड हो। इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी प्रेफरेंस शीट प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई थी, यानी कि तुमने लो कॉलेजेस ऊपर तक की साइड रख दिए एंड उसके हिसाब से तुम्हें भी लग रहा है कि मुझे अभी बेटर प्रेफरेंस मिल चुकी है एंड अगर मैंने अपग्रेड किया तो हो सकता है मुझे प्रेफरेंस लिस्ट गलत बनाने की वजह से इससे कुछ कम मिल जाए, तो उस केस में भी तुम यहाँ पर फ्रीज कर सकते हो। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मान लो तुमने अपने कॉलेज को यहाँ पर अपग्रेड किया एंड जो नेक्स्ट एलोकेशन राउंड था उसमें तुम्हें इससे एक बेटर कॉलेज यहाँ पर मिल गया, तो उस केस में जो तुम्हारे पुराने कॉलेज की तुमने फ़ी पे करी थी वो यहाँ पर ऑटो ट्रांसफ़र हो जाएगी तुम्हारे नए कॉलेज को। एंड अगर ये अमाउंट एग्जैक्ट है तो ये ऑटो ट्रांसफ़र हो गई। इसके अलावा अगर इसमें कोई डिफरेंस है, मान लो जो तुम्हारे को नेक्स्ट एलोकेशन है इसकी फ़ीस यहाँ पर कम है एंड तुमने जो पुराने में फ़ी पे करी थी वो ज़्यादा थी, तो इस केस में जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो तुम्हें कुछ टाइम में तुम्हारे अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। सो नाउ द नेक्स्ट केस इज़ कि अगर तुम्हें सीट एलोकेशन के प्रोसेस में कोई भी सीट एलोकेट नहीं होती, इन दैट केस तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट राउंड्स हैं एलोकेशन के उनके लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि ये वीडियो तुम्हें हेल्प करेगा सीट एलोकेशन के प्रोसेस को समझने के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एंड आई विल प्रे कि तुम्हें तुम्हारे प्रेफर्ड कॉलेजेस यहाँ पर ज़रूर मिले एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू नो कि तुम्हें यहाँ पर कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। सो ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू एंड बाय बाय।